गुरुदेव और माँ गायत्री की चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। पितर आत्माएं कैसी होती हैं? क्या पितर आत्माओं के पास हमसे अधिक शक्तियाँ होती हैं? क्या पितर आत्माएं हमसे संपर्क कर सकती हैं? क्या वे हमारी मदद कर सकती हैं? आइए हम इन सारे सवालों के जवाब जानते हैं पूज्य गुरुदेव की पुस्तक से। पितर ऐसी उच्च आत्माएं होती हैं जो मरण और जन्म के बीच की अवधि को प्रेत बन करके गुजारती हैं और अपने उच्च स्वभाव संस्कार के कारण दूसरों की सहायता भी करती हैं। इनमें मनुष्य की अपेक्षा शक्ति अधिक होती है। सूक्ष्म जगत से संबंध होने के कारण उनकी जानकारियां भी अधिक होती हैं। उनका जिनसे संबंध हो जाता है उन्हें कई प्रकार की सहायता भी पहुंचाती हैं। भविष्य ज्ञान भी होता है उनको। भविष्य ज्ञान होने से वे संबंधित लोगों को सतर्क भी करती हैं और कई प्रकार की कठिनाइयों को दूर करने एवं सफलताओं के लिए सहायता करने का प्रयत्न भी करती हैं। ऐसी दिव्य प्रेतात्माएं अर्थात पितर सदाशयी होते हैं, सद्भाव संपन्न होते हैं, सहानुभूतिपूर्ण होते हैं। वे कुमार्गामिता से असंतुष्ट होती हैं, यानी जो बुरे कर्म करता है, कुमार्ग पर जाता है, उनसे रुष्ट हो जाती हैं तथा सन्मार्ग पर चलने वालों पर प्रसन्न होती हैं। पितर वस्तुतः देवताओं से भिन्न किंतु सामान्य मनुष्यों से उच्च श्रेणी की श्रेष्ठ आत्माएं होती हैं। ये अशरीरी होते हैं, यानी इनका कोई शरीर नहीं होता। देहधारी से संपर्क करने की उनकी अपनी सीमाएं होती हैं, यानी एक निश्चित सीमा तक ये हम सभी लोगों से संपर्क कर सकती हैं। हर किसी से वे संपर्क नहीं कर सकती। कोमलता, निर्भीकता, श्रद्धा और विवेक का जहाँ उचित संतुलन सामंजस्य हो, ऐसी अनुकूल भावभूमि ही पितरों से संपर्क के अनुकूल होती है। यानी जिनका व्यक्तित्व संतुलित हो, सामंजस्यपूर्ण हो, ऐसे लोगों से पितर संपर्क कर सकते हैं। सर्वसाधारण उनकी छाया से डर सकते हैं, जबकि डराना उनका उद्देश्य नहीं होता। इसलिए वे सर्वसाधारण को अपनी उपस्थिति का आभास नहीं देती। वे उपयुक्त मनोभूमि और व्यक्तित्व देखकर ही अपनी उपस्थिति प्रकट करती हैं और फिर सत्परामर्श देती हैं, सहयोग, सहायता और सन्मार्ग को प्रेरित करती हैं। उच्च स्तर की पितर आत्माएं जो होती हैं वो हमारे परिवार में अनीति के निवारण का काम करती हैं, सत्प्रेरणा भरती हैं हमारे अंदर और अवांछनीयताओं का निराकरण करती हैं। इसीलिए हमको पितर आत्माओं को भूत प्रेत नहीं समझना चाहिए, बल्कि भूत प्रेतों से विरक्त रहने, उनकी उपेक्षा करने और उनके अवांछित अनुचित प्रभाव को दूर करने की जहां हम को आवश्यकता होती है, वहीं पितरों के प्रति हमें श्रद्धा भाव रखना चाहिए। उन्हें श्रद्धांजलि देने तथा उनके प्रति पॉजिटिव भाव रखकर उनकी सहायता से लाभान्वित होने से पीछे नहीं रहना चाहिए। पितर भी अनेक स्तर के होते हैं, उसी के अनुरूप वे सहायता करते हैं। श्री लैड वीटर ने अपनी एक पुस्तक में कहा है कि हिंदुओं में श्राद्ध की जो प्रक्रिया प्रतिष्ठित है तथा उनसे संबंधित जो विवरण हैं वे सर्वाधिक प्रामाणिक और वैज्ञानिक हैं, किंतु अब वे भी मात्र कर्मकांडों के रूप में अवशिष्ट हैं और परंपरागत रीति रिवाज बनकर रह गए हैं। उनके पीछे सन्निहित तत्व ज्ञान को अधिकांश हिंदू भूल चुके हैं। इसलिए ना तो वे स्वयं ही उस प्रक्रिया द्वारा पितरों से समुचित और पर्याप्त लाभ प्राप्त कर पाते हैं और ना ही स्वर्गीय आत्मा को ही अपनी श्रद्धा भावना का उचित लाभ पहुंचा पाते हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि 7 लोकों में से ऊपरी 6 लोकों में 6 तरह की पितर आत्माएं बसती हैं। इन सभी 6 लोकों के प्रत्येक स्तर के दायित्व और गतिविधियां अलग अलग होती हैं। प्रकृति, संस्कार, योग्यता एवं अभिरुचि के अनुरूप ये पितर सहायता एवं मार्गदर्शन का काम करते हैं।
अब सवाल ये उठता है कि हम पितर आत्माओं से संपर्क कैसे कर सकते हैं। तो श्री लैड वीटन ने बताया है कि इन अशरीरी आत्माओं से संपर्क का मूल आधार संकल्प एवं विचार हैं। जड़ वस्तुओं और निष्प्राण कर्म कांडों के माध्यम से पितरों से आदान प्रदान का क्रम नहीं चल सकता, यानी इन कर्म कांडों में भावनाओं का होना बहुत आवश्यक है। कर्म कांड की जो भी क्रियाएं हैं वो आवश्यक हैं, किंतु वे उपकरण हैं, उनका प्रयोग होता है। वे स्वयं इन प्रयोगों के संचालन एवं परिणामों के प्रतिपादन में असमर्थ हैं। जैसे हमारे पास कोई मशीन है, हम उसको प्रयोग करना नहीं जानते, तब उसका हम सही उपयोग कैसे कर पाएंगे, उसका फायदा कैसे उठा पाएंगे। उसी तरह से पितरों की सत्ता के सही स्वरूप को समझने और उनसे संपर्क की पात्रा स्वयं को विकसित करनी पड़ेगी। यदि हम ऐसा करने लगे तो देव स्तर का सहयोग हमको प्राप्त होने लगे। जीवन को अधिक समृद्ध, सार्थक एवं सफल तब हम बना सकते हैं। दिव्य प्रेतात्माएं जो होती हैं वो कभी कभी किसी किसी का सद्भाव के आधार पर मदद करने लगती हैं। कई बार वे उपयुक्त सत्पात्रों को अनायास ही उदारता व सहायता करने लगती हैं, किंतु ऐसा भी संभव है कि कोई व्यक्ति अपने आप को साधना के द्वारा प्रेतात्माओं का कृपा पात्र बना ले और अपने साथ अदृश्य सहायकों का अनुग्रह जोड़कर अपनी शक्ति को असामान्य बना ले और महत्वपूर्ण सफलताओं को प्राप्त कर ले। पितरों के अनेक वर्ग हैं और देवताओं की ही तरह उनके क्रियाकलापों के क्षेत्र भी अलग अलग हैं। प्रत्यक्ष मार्गदर्शन, गुण संकेत देना, दिव्य प्रेरणाएं भरना तथा आकस्मिक सहायता उपलब्ध कराना, विपत्ति से त्राण पाने के लिए, सन्मार्ग पर अग्रसर होने के लिए और मानवीयता के क्षेत्र को विस्तृत करने के लिए, सामाजिक प्रगति का पथ प्रशस्त करने के लिए दिव्य अनुदान, दैवी वरदान बनकर वे हमारे सामने आ सकते हैं। सूक्ष्म शक्तियों के रूप में वैसे भी वे क्रियाशील रहते ही हैं और अनीति, अत्याचार, अन्याय को उलट देने की चमत्कारी प्रक्रिया कई बार उनके अनुग्रह से संपन्न हुआ करती है। क्या प्रेत दीर्घजीवी भी हो सकते हैं? तो यदि प्रेतात्मा प्रचंड संकल्प शक्ति वाली है तो फिर वो दीर्घजीवी हो सकती है। कई बार वे अपने अस्तित्व का प्रमाण भी देते देखे गए हैं। कई बार प्रेत विद्या को जानने वाले लोग भी आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि इतने पुराने समय में उत्पन्न हुई आत्माएं अभी तक अपना अस्तित्व कैसे बनाए हुए हैं। ये मात्र भूत प्रेत नहीं होते, वरन अपनी प्रचंड शक्ति का दीर्घ काल तक परिचय देते रहते हैं। तो ये है पितरों से संबंधित कुछ रोचक जानकारी। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें।